गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल का टाइप। ठीक है ना। तो कल हम डिस्कस किया था, आज फिर यहाँ पर आते हैं। तो कल बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्पेशल टाइप यहाँ है क्या इंटीग्रल। अगर हम लोग चाहेंगे तो बहुत ही ना शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, देखो जरा यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला टाइप इंटीग्रल का, जो ये टाइप इंटीग्रल का है ना, तो इसमें हम लोग करते क्या है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं विद दिस फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रल कर सकते हैं अगर चाहें। जैसे देखो जरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, e टू दी पावर एक्स एफ एक्स और एफ डी एक्स, मतलब e टू पावर एक्स उसके साथ ब्रैकेट में फंक्शन हो और फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो इससे क्या हो जाएगा, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर एक साथ दिया जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा e टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है ना, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा फिर ये वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा ये लाइन देखो एक साथ। तो ये लाइन मेन है, ये लाइन हम लोग लर्न करेंगे। ठीक है ना, तो देखो ये इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट इसे लर्न कर लो एसआर। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट इस लाइन को लर्न कर लेंगे तो जल्दी से क्वेश्चन लेंगे। क्या लगा था, e टू दी पावर एक्स एफ एक्स और एफ डैश एक्स अगर साथ साथ है तो क्वेश्चन क्या आएगा, e टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स। डैश नहीं आएगा, सिर्फ एफ एक्स साथ में आएगा। ठीक है ना, और सेकंड रिजल्ट यहाँ पर है जो हम लोगों ने कल बनाया था, वो रिजल्ट ये है कि अगर कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या, एक क्वेश्चन में मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, उसमें एफ एक्स होगा और साथ में सेकंड डेरिवेटिव होगा, लेकिन जब सेकंड डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा, पॉजिटिव का नहीं आएगा। तो इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा, तो फिर इसका रिजल्टेंट आंसर आएगा ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट में क्या रहेगा एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स। ये बात ध्यान है, ठीक है। तो ये रिजल्ट नोट कर लो, जो बुक में नहीं लिखा इसे हमने अलग से लिख दिया, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट लिखा था, इसे भी स्टैंडर्ड रिजल्ट 2 कह लो, ठीक है ना। तो ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट 2 हो गया है। इसके बाद एक रिजल्ट हमने यहाँ पर और लिखा है, उसे भी जरा नोट कर लो, ये रिजल्ट भी बड़ा यूजफुल है। तो इस रिजल्ट को जरा ध्यान से देखना। रिजल्ट में क्या लिखा था, अगर ई के साथ कुछ भी लिखा होगा पावर में, ए एक्स है या कुछ भी एक्स लिखा हो, तो ये ए एफ के साथ जाएगा। और अभी तक हम लोग क्या करते रहे हैं कि जब भी हम लोग कहीं यहाँ पर फंक्शन लिखा मिले और उसका डेरिवेटिव लिखा मिलेगा तो हम लोग आंसर देते थे कितना, ई टू दी पावर एक्स आंसर देते थे और साथ में एफ एक्स लिख देते थे, ठीक है ना। तो ये आंसर यहाँ नहीं रहे, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एफ एक्स के साथ यहाँ ए भी है। तो जब भी हम लोग यहाँ पर आंसर देंगे तो ए नहीं देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आंसर दिया गया उस आंसर में ए कहीं नहीं आया है, फंक्शन वाला ही नहीं आया, सिर्फ ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स ही आया। लेकिन वहां पर अगर एंगल में पावर में अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए के एफ के साथ ए होना जरूरी है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ये फॉर्मेट नहीं बनेगा। क्लियर ही वाली बात, तो इससे भी नोट रखेंगे, इससे भी ये क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इतना था आज के लिए, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो एक्सरसाइज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कल किया था, लेकिन आज रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को। तो पहले फॉर्मेट क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो यूज होगा वो ये होगा, एफ ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पर एफ लिखा हो और एफ डैश लिखा हो, दोनों ही एक्स के फंक्शन है, एक्स एक्स लगा लो यहाँ लिखना है तो, और डी एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो इससे पहले स्टार्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पर लिखा था कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। तो जरा बताओ, कल हम लोगों ने इसे फिनिश किया था। इसमें देखो ई तो लिखा ही हुआ है, अब इन दोनों में सेलेक्ट करना है कि कौन सा एफ है और कौन सा एफ डैश है। तो अगर देखेंगे कॉज अगर हम इसे एफ मान लेते हैं तो फिर ये एफ डैश हो गया, क्योंकि कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। तो हम लोग यहाँ जान गए ये एफ है और ये एफ डैश एक्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस सी, ठीक है। बस करना क्या, क्वेश्चन ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये फार्मूला लिख देना और बता देना यहाँ पर कौन सा एफ है और कौन सा एफ डैश है, तो आंसर ही हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई बात ये वाली। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है ई टू दी पावर एक्स 1/x माइनस का 1/x², ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब जरा देखो ई तो लिखा हुआ है, बस सेलेक्ट करना है एफ और एफ डैश। तो यार देखो अगर इसे एफ मानेंगे तो ये एफ डैश हो गया, चेक करके देख लो। 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस टाइम्स 1/x² होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ई टू दी पावर एक्स इंटू 1/x प्लस सी। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइड में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉज एक्स, ठीक है। जरा देखो, जैसे कि क्वेश्चन थर्ड बुक में दिया गया है, ठीक है ना, और थर्ड के बाद क्वेश्चन बुक में दिया गया है 24 से दिया गया है इस टाइप से, या क्वेश्चन 11 से दिया गया है,
ये क्वेश्चन थोड़े से अलग है, उनके लिए ही हमने तुम्हें 2 या 3 मेथड्स बताए हैं जो एक्स्ट्रा हैं, बाद बाकी सारे क्वेश्चन तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ही यूज हो जाएंगे, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है एक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने के लिए ये सारे ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे। यहाँ पर ऐसे कर लो e टू दी पावर x, इसे बंद रखो, यहाँ पर साइन 2a यूज करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू में क्या हो जाएगा cos x बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉज ए, कितना होता है 1 प्लस कॉज ए होता है 2 कॉज स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना, जितना होता है dx। तो जब फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे और सेकंड, जब फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 आएगा, ठीक है। जब सेकंड टर्म में डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो साइन बाई कॉस बचेगा, इसे लिख देंगे 10x बाई 2। ये क्वेश्चन लिख गया। अब जरा यहाँ देखो, अगर इसे एफ कहेंगे तो ये एफ डैश नहीं हो सकता है, लेकिन अगर इसे एफ बोलेंगे तो फिर ये एफ डैश हो जाएगा, ठीक है ना। 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और एंगल हाफ है तो बाहर एक हाफ आ जाएगा, तो ये एफ हो गया और इसका ये होगा एफ डैश, ये ई लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ e टू दी पावर x इंटू 10x बाई 2 प्लस सी, ठीक है। आइए समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है e टू दी पावर x, यहाँ पर लिखा है cot x माइनस का लिखा हुआ है cosec स्क्वायर x, ठीक है, और dx। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, ये f लिखा हुआ है और क्लियर ये f डैश लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा e टू दी पावर x इंटू कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। ये भी आंसर हो गया 4th तक। बताओ यहाँ तक के सारे क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ रहे हैं? सर ओके, e टू दी पावर x, नेक्स्ट क्वेश्चन था x माइनस 1 डिवाइड में लिखा हुआ है x स्क्वायर, ये क्वेश्चन 5th है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 और लिखा हुआ। अब जरा देखो, हमें ये भी देखना होता है कि मेरा f और f डैश क्लियर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते रहे, देखना यहाँ पर 2 पॉसिबल केसेस हैं। अगर हम डायरेक्ट ही डिवाइड कर देते हैं तो e टू पावर x तो रहेगा ही, ये बन जाएगा 1/2x और माइनस का हो जाएगा 1/2x स्क्वायर, ठीक है। तो 2 यहाँ लिखा रहे या ना लिखा रहे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन को बिल्कुल इजी जो तुम्हें पता है वो, क्योंकि 2 अगर यहाँ लिखा रहेगा तो तुम्हें कुछ डाउट हो सकता है यहाँ पर कि इसका ये डेरिवेटिव है भी कि नहीं, बस इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस डाउट को मतलब क्लियर करने के लिए ये कर लो, ये 2 पहले से ही बाहर लिख लो, तो 1/2 तो बाहर आ गया, ये हो गया e टू दी पावर x। अब डिवाइड करो, तो अब क्वेश्चन इतना सा बचा हुआ है, ठीक है। अब इसे ऐसे लिख लो 1/2 e टू दी पावर x, डिवाइड करेंगे तो 1/x माइनस का 1/x स्क्वायर। अब ध्यान देंगे तो ये f हो गया और ये हो गया f डैश, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2 तो लिख ही रहेगा, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स मीन्स 1/x और प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो यहाँ से भी सही था, लेकिन अगर तुम्हें कहीं डाउट ना हो जाए कि हो सकता है 1/2 का डेरिवेटिव ये आया या ना, कभी हो सकता है डाउट बन जाए, तो ये तो पता है बहुत बार कर चुके हैं ऐसा, तो इसलिए इसे ऐसे ही बना लो, 2 पहले से ही बाहर कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो 6 क्वेश्चन लिखा हुआ है e टू दी पावर x, जरा सब लोग सॉल्व करते रहो साथ साथ, ब्रैकेट में इनटू करने मिलेगा ये sec x प्लस sec x इंटू 10x, ठीक है। जरा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ये परफेक्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ये f है और ये f डैश है, बस तुम्हें डेरिवेटिव देखना, इंटीग्रल तो करना ही नहीं यहाँ पर। तो क्या आएगा e टू दी पावर x इंटू sec x प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7 में भी ऐसे लिखा हुआ है e टू दी पावर x, यहाँ पर लिखा हुआ है 10x और माइनस log cos x, ठीक है ना, ये cos लिखा हुआ है cos x dx। देखो जरा, कभी कभी हो सकता है हम लोग इतनी जल्दी से डेरिवेटिव को नहीं पकड़ पाते हैं किसी क्वेश्चन में, जिसका डेरिवेटिव है, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो एकदम से जल्दी से कुछ बच्चे नहीं पकड़ पाएंगे इसका डेरिवेटिव ये है या फिर इसका, क्योंकि सारे बच्चे ये तो जानते हैं कि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर यहाँ है नहीं, तो 10 का डेरिवेटिव तो यहाँ है नहीं, फिर तुम्हें डाउट रहेगा कि क्या इसका डेरिवेटिव ये है या नहीं, फिर तुम करने लो डेरिवेटिव करोगे, लॉग कॉस के लिए करेंगे 1/cos, कॉस के लिए करेंगे माइनस साइन आएगा, तो फिर इसका 10 आ पाएगा, तो टाइम लगेगा, तो इसका रिवर्स भी कर लिया करो। अगर डेरिवेटिव नहीं ढूंढ पाती, बताओ क्या इसका इंटीग्रल ये होता है? अगर 10x का इंटीग्रल ध्यान करो यही होता है माइनस का लॉग कर, ठीक है। तो वो 10 का ये इंटीग्रल होता तो उल्टा हो गया, अगर इंटीग्रल के लिए यहाँ जाएंगे तो डेरिवेटिव के लिए यहाँ आना पड़ेगा, तो मतलब ये f हो गया, ये f डैश हो गया, ऐसे ध्यान कर लिया करो, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है, तो अगर यहाँ से यहाँ हम लोग इंटीग्रल से पहुंचेंगे तो यहाँ से हम लोग डेरिवेटिव से आएंगे, तो ये हो गया f और ये हो गया f डैश, ठीक है ना। और ये तो इसका आंसर क्या होगा, ये f डैश हो गया, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा e टू दी पावर x, और ये माइनस भी साथ में रहेगा, माइनस लॉग, तो माइनस साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ?
माइनस साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा, जरा बताओ जल्दी से। अगर cos x लिखेंगे तो रहेगा, sec x लिखेंगे तो नहीं रहेगा। अगर ठीक है, सही कह रहे हो, ये कह रहे हो कि अगर निगेटिव लगाएंगे, ठीक है, अगर कॉज लिखेंगे तो निगेटिव रहेगा, क्योंकि निगेटिव कॉज वाले फॉर्मूले में निगेटिव आता ही है। अगर सेक कर देंगे तो फिर निगेटिव नहीं आता, तो निगेटिव रहेगा, क्योंकि इस पूरे का विद निगेटिव साइन जब डेरिवेटिव करेंगे तभी ये आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉज एक्स और प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी पैटर्न पे है, e टू दी पावर एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है सेक एक्स, प्लस लिखा हुआ था लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो सारे बच्चों को ये तो लर्न ही होगा कि सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। तो सेक एक्स का इंटीग्रल यही होता है, सेक एक्स ये क्या इंटीग्रल होता है, तो डेरिवेटिव के लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो ये हो गया एफ, और ये इसका क्या हो गया एफ डैश। क्लियर, मिल गया। तो इसका फिर आंसर क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स, क्या आएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन। क्योंकि सब लोग को लर्न होगा सेक एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, तो सेक एक्स का इंटीग्रल यही होता है, तो डेरिवेटिव के लिए यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी डेरिवेटिव डेरिवेटिव की जगह में इंटीग्रल भी ध्यान देना पड़ता है कि किसका क्या इंटीग्रल होता है, ठीक है ना। इसका रिवर्स करके हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। तो 9th में लिखा हुआ है ई टू दी पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी ये वही बात अप्लाई हो रही थी कि अगर कॉट का करेंगे तो बताओ कॉट का इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है, ठीक। कॉट का इंटीग्रल लॉग साइन होता है, तो लॉग साइन डेरिवेटिव क्या हो गया ये, तो डेरिवेटिव के लिए तो ये हो गया एफ, और ये क्या हो गया एफ डैश। जरा बताओ क्वेश्चन नंबर 10 किसी ने सॉल्व किया है। तो करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा करते हैं हम लोग, ये लिखा हुआ है e टू दी पावर x, ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस वन, x माइनस वन, और यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस वन का होल क्यूब, ठीक है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले देखो पावर यहाँ पहले क्या करें, पहले इन टर्म को सेपरेट अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने के लिए x को डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड ऐसे करेंगे, इसे ऐसे लिख लो x प्लस वन और माइनस का टू, देखो रिजल्टेंट वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये रहेगा x प्लस वन का होल क्यूब। कुछ टेक्निक सीखनी पड़ेंगी जो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा ऑलवेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका डिवाइड हो सकता है, ऐसा क्यों किया गया अभी नेक्स्ट में समझ में आ जाएगा। टू टू पावर एक्स यहाँ रहेगा, जब डिवाइड इन दोनों का करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और जब डिवाइड इन दोनों का करेंगे तो बचेगा माइनस का टू बाई एक्स प्लस वन का होल क्यूब। और समझ में आ गया होगा हमने क्यों किया है, जरा देखो। अगर ये वन बाई एक्स स्क्वायर जैसा है तो माइनस का टू बाई एक्स क्यूब के जैसा ही है, तो अगर ये एफ है तो ये इसका एफ डैश है, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा किया गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस, समझ में आ गया। अगर इसे एफ मानोगे तो डेरिवेटिव करने पर ये मिलेगा। जरा देखो, इसके लिए ध्यान रखो कि वन बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव माइनस का टू बाई एक्स क्यूब, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ x की जगह पर क्या लिखा हुआ x प्लस वन, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा x प्लस वन, ठीक है ना, माइनस का टू वाई। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो 11 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन अच्छा सा ध्यान देना, e टू दी पावर x, और यहाँ पर कितना लिखा था साइन 4x माइनस 4, और डिवाइड में कितना लिखा है 1 माइनस कॉस 4x। ये क्वेश्चन CBSE 2010 में आया हुआ है। dx करो क्या, वही करते हैं, यहाँ पर cos 2 लगाएंगे, यहाँ पर sin 2 लगाते हैं। तो e टू दी पावर x यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin 2x cos 2x माइनस 4। और जब ये सॉल्व करें हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2a कितना होता है, साइन में कन्वर्ट हो जाता है, और 1 प्लस कॉस 2a वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है तो साइन में, हमने कहा था नेगेटिव होने से चीजें बदल जाती हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ होके 2x हो जाएगा। अब डिवाइड करते हैं, जब इसका डिवाइड फर्स्ट टर्म में करेंगे, एक 2 कटेगा एक साइन, तो cos बाई साइन 10 कॉट बचेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा cot 2x आएगा,
फिर जब डिवाइड यहाँ करेंगे तो एक 2 बचेगा और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 2x। यहाँ तक क्लियर हो? अब जरा देखो, अगर ये f है तो ये इसका f डैश है। कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर, एंगल करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये f हो गया, ये इसका f डैश हो गया। इसके लिए आंसर क्या आएगा? e⁻x इंटू कॉट 2x प्लस सी। समझ में आ गया सारे बच्चों वाला क्वेश्चन? आदित्य? यस सर, आ गया। ओके, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। क्वेश्चन 12 में क्या रहेगा? आई इक्वल, इसमें लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसके बाहर लिखा हुआ है e⁻x dx। तो उस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, e⁻x यहाँ लिख लो, इसे लिखो 1 माइनस 1 और माइनस एक्स, ऐसे कर लो। तो ये प्लस का 2 और माइनस का x, प्लस का 2 और माइनस का x लिख गया। यहाँ पर 1 माइनस एक्स ही लिखा रहने दो, होल स्क्वायर इस टाइप से। अब करेंगे क्या? किस क्वेश्चन के लिए? ये एक पार्ट कर लो और ये एक पार्ट, दोनों में डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म में डिवाइड करने से क्या मिलेगा? 1 बाई, तो ये हो गया 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स डीएक्स। ऐसा जब पावर में स्क्वायर हो या क्यूब हो तो उसे पावर को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव करने पर पावर एक ही बढ़ती रहती है। इस अगर हम एक्स का 1 बाई एक्स का करेंगे डेरिवेटिव, अगर 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? 1 बाई एक्स का करेंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, इसका करेंगे तो क्यूब, ऐसे पावर्स बढ़ती रहती है, ठीक है, पावर्स बढ़ती रहती हैं। इनके करने के लिए क्या करेंगे? अब देखो पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि अगर 1 बाई एक्स लिखा है तो उसका डेरिवेटिव में माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। अगर इसे 1 बाई एक्स मान भी लेते हैं तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ ध्यान दो, प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये 1 माइनस एक्स, एक्स यहाँ प्लस का नहीं है। तो जब यहाँ इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आएगा, वो इसे पॉजिटिव कर देगा। मतलब कि यहाँ करके देख लेते हैं डेरिवेटिव हम लोग। यहाँ पर अगर 1 बाई 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करते हैं जब भी हम लोग, तो पहले 1 बाई के लिए करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाई के लिए करते हैं तो माइनस का 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो गया। फिर इसका भी तो करेंगे, जब इसका करेंगे तो 1 का 0 हो गया, इसका -1 आएगा तो प्लस का 1 कर देगा। मतलब ये एफ हो गया और ये एफ डैश हो गया। तो यहाँ पर ये एफ है और ये क्या है? एफ डैश है। क्लियर है? तो ये एफ है और ये एफ डैश, तो इसका आंसर क्या आएगा? e⁻x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कभी कभी नेगेटिव अगर ना दिखे तो वो देखना कि नेगेटिव गया कहाँ है। तो नेगेटिव कहीं कहीं छुप जाता है, ऐसे नेगेटिव छुप गया था यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है e⁻x। बोलो, ये किसी ने सॉल्व किया अभी तक? अरे देखो, अभी तक हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते रह जाते। देखो, जब यहाँ पर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो डिवाइड तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें e⁻x जब लिखा होता तो यहाँ ब्रैकेट में 2 टर्म्स चाहिए होते, एक f और एक f डैश। तो यहाँ भी सिंगल टर्म्स लिखा हुआ है, टर्म डबल करने के लिए हमें अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने के लिए जितना डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में वैसा ही कुछ होना चाहिए। तो वैसे कुछ के लिए 2 प्लस एक्स यहाँ होना चाहिए। तो 2 प्लस एक्स कैसे क्रिएट करेंगे? e⁻x, इसे 2 प्लस क्रिएट करने के लिए तो 2 प्लस एक्स माइनस 1 कर लो। तो देखो रिजल्टेंट तो ये x प्लस 1 ही लिखा हुआ है, लेकिन 2 प्लस एक्स में कन्वर्ट हो गया। और ये कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि डिवाइड करना हमें इसलिए। ठीक है, तो ये लिखा है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड भी हो जाएगा और ड्यूअल टर्म भी बन जाएंगे यहाँ पर। तो जब डिवाइड इन दोनों का करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1 बाई 2 प्लस एक्स। जब इन दोनों में करेंगे तो बचेगा माइनस का 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स। अब जरा देखो, ये हो गया x के जैसा 1 बाई, ये हो गया उसका स्क्वायर के जैसा, तो ये हो गया f और ये हो गया f डैश। तो इसका आंसर क्या आएगा? e⁻x 1 बाई 2 प्लस एक्स प्लस। ठीक है ना? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आयुष, अमन? सर आ गया। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद रहेगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है रूट में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, देखो 14 2013 में आया हुआ तो इसको टिक कर लो, सही से पढ़ना है इसे। ये लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स। कभी कभी एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ती है, ठीक है ना, तो वही चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पर तुम्हें। लेकिन जो पैटर्न था, अगर उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो उस पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, जब भी 1 माइनस, हमने बहुत बार बताया था तुम्हें
कि रूट में जब भी 1 प्लस कॉज या 1 माइनस कॉज है तो वहां पर cos 2a का फार्मूला लगा के एंगल हाफ करके और रूट फिनिश कर लेते हैं। लेकिन जब साइन है इसका 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन रूट में है तो वहां पर बनाते हैं कंप्लीट स्क्वायर, और वो बनाने के लिए भी पहले cos का टर्म रखेंगे, साइन का टर्म बाद में रखेंगे। तो इससे हम लिख सकते हैं cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये लिख जाएगा, क्या लिख जाएगा ये, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा cos x/2 माइनस साइन x/2। की बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ लगाएंगे cos 2a से 1 हटाएंगे तो ये बचेगा 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, ये बड़ी बेसिक सी बात है जो हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, dx। अब दोनों में डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगा e टू दी पावर माइनस x/2 पहले लिख लेते हैं, और यहाँ जब फर्स्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1/2 और बचेगा sec x/2। ठीक, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस बचेगा। जब डिवाइड यहाँ करेंगे तो देखो नेगेटिव लिखा रहेगा, माइनस का 1/2 लिखा रहेगा, ये एक साइन और कॉस 10 बना देगा और एक बचा हुआ कॉस सेक बना देगा। साइन बाई कॉस एक तो हो जाएगा 10x/2 और एक जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉस है स्क्वायर वाला वो ऊपर जाके क्या कर देगा सेक, तो सेक x/2। तो ये क्वेश्चन बना है। अब यहाँ देखो जरा ठीक से ढूंढना हमें कि f क्या है और f डैश क्या, उसके साथ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी है वो तो समझना पड़ेगा। देखो जरा, क्योंकि जो यहाँ पर जो पावर है ना वो पावर सिंपल नहीं है पावर, ठीक है ना, ये जो पावर है इसमें कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, यहाँ पर x के साथ क्या लिखा है, माइनस का 1/2 और लिखा है, तो इस -1/2 को a कहा जाएगा। यहाँ पर ये पावर में यहाँ पर निगेटिव हाफ लिखा वो a हो गया, तो यहाँ पर पहले f के साथ हमें a भी ढूंढना है। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जनरली सेक का डेरिवेटिव सेक x इंटू 10x, तो डेरिवेटिव तो मिल गया है, अब बात बची हुई है इस 1/2 की। ठीक है, तो सेक x का डेरिवेटिव इतना सारा आएगा, यहाँ नेगेटिव एक्स्ट्रा है तो नेगेटिव पहले यहाँ से कॉमन ले लो। जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा माइनस का e टू दी पावर माइनस x/2 और ये हो जाएगा माइनस 1/2 सेक x/2, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/2 10x/2 सेक x/2 और यहाँ हो गया dx। अब जरा देखो इस नेगेटिव हाफ को a बोलो तो ये हो गया a और ये हो गया फंक्शन और ये हो गया इसका डेरिवेटिव। क्लियर बात ये वाली, क्योंकि हमने बताया यहाँ पर a कितना है, माइनस का हाफ लिखा हुआ है, माइनस का x/2 है, तो माइनस का x/2 में माइनस का 1/2 जो है वो a रहेगा, तो यहाँ पर a होना चाहिए था। फॉर्मूला देखो हमने बताया था तुम्हें, दोबारा से लिख देते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला ये था कि अगर e टू दी पावर ax है और यहाँ पर ब्रैकेट में f और f डैश लिखा हो तो यहाँ पर f के साथ e होना जरूरी है। ये लिखा है a f डैश dx, तो इसका आंसर क्या आता है e टू दी पावर ax और f। आंसर में दोबारा से a इंटू में नहीं आता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो e टू पावर माइनस ये लिखा था, तो यहाँ पर a की वैल्यू माइनस हाफ है, वो a और f ये मिल गया, ये f डैश हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा माइनस का x/2 इंटू f मीन सिर्फ इतना सा है, तो कितना है ये सेक x/2 है, और जो नेगेटिव बाहर लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा प्लस सी। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, अच्छा था कई बार ट्राई करोगे, 2013 में आया हुआ भी है ये। तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम थी इस वाले फॉर्मूलों को समझने, वो हमने तुम्हें बताया। यहाँ पर कैसे समझेंगे, जब यहाँ पर a लिखा हुआ करे तो a f के साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी फॉर्मेट बनेगा तुम्हारा। तो यहाँ पर a है माइनस का हाफ, पहले यहाँ निगेटिव नहीं था इसलिए निगेटिव कॉमन लिया, जब निगेटिव कॉमन लिया कर लो, सेक का होता सेक इंटू 10 और ये जो एंगल में हाफ है बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया f डैश, ये हो गया f, ये बन गया a। ठीक है, आंसर क्या आएगा e टू दी पावर ax इंटू f, ax माने ये सारा, तो e टू पावर माइनस x/2 और सेक x/2। ठीक है, आगे समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, इट मीन क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में लिखा हुआ है, बड़ा इजी है, e टू दी पावर x, यहाँ पर था ब्रैकेट में log x और प्लस क्या लिखा 1/x और dx। ये जो फॉर्मूला बताएगा ये बुक में कहीं भी नहीं लिखा, ठीक है, तो इसे नोट कर लें आराम से अच्छे तरीके से। तो इसमें अगर देखो ये f हो गया, ये f डैश हो गया, तो कुछ करने क्यों नहीं रहा इसमें, तो इसका आंसर क्या आएगा e टू दी पावर x इंटू में log x प्लस c। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अब 16 में फिर से तो समझना पड़ेगा, जो हमने बताया था उस पर ध्यान देंगे।
क्वेश्चन में फॉर्मूला ये था अगर e टू दी पावर x लिखा हो, यहाँ f लिखा हो, माइनस का f डबल डैश लिखा हो, ठीक है, dx। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? इस क्वेश्चन का आंसर आता है e टू दी पावर x f माइनस f डैश प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर आता है। इसे सही से नोट कर लो, ये भी बुक में नहीं लिखा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन इसका यूज कैसे करते हैं 16 वाले में। तो 16 क्वेश्चन में लिखा हुआ है e टू दी पावर x log x प्लस का 1/x स्क्वायर dx। तो देखो अगर ये f है तो हमने कहा ये माइनस का f डबल डैश है। चेक कर लो, कैसे चेक करेंगे? देखो जरा ऐसे चेक करेंगे, log x का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है, और इसका सेकंड डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो माइनस का 1/x स्क्वायर होता है। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं e टू दी पावर x log x माइनस माइनस का 1/x स्क्वायर। देखो रिजल्टेंट वही लिखा रहा है। तो ये हो गया f और ये हो गया f डबल डैश और बीच में माइनस आ गया, तो फॉर्म बन गया। ये जो नेगेटिव के साथ मिलेगा वो मिलेगा हमें सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ये हो गया f और ये हो गया f डबल डैश, जबकि बीच में नेगेटिव है, वही अपने फॉर्मूले में था। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है e टू दी पावर x, ब्रैकेट में पहले fx लिखो तो log x आ गया, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका 1/x प्लस c। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ समझ में? ओके, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला था ये वाला, ये चीजें याद रखनी है तुम्हें। इसके हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इट मीन 17 क्वेश्चन पे। 17 में लिखा हुआ है e टू दी पावर x डिवाइड में x, और यहाँ पर था x log x का होल स्क्वायर प्लस लिखा है 2 log x। इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया। तो स्टार्ट ध्यान रखो कि यहाँ पर डिवाइड में तो कुछ होते ही नहीं किसी भी फॉर्मूले में, तो इस x का डिवाइड कर दो इस ब्रैकेट के साथ। तो e टू पावर x डिवाइड करेंगे, यहाँ पर तो x चला जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा log x का होल स्क्वायर, और जो डिवाइड यहाँ करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 2 log x डिवाइड में x। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो देखो अगर इसे f कहेंगे तो फिर ये f डैश है। पहले करेंगे पावर का डेरिवेटिव तो आएगा 2 log x, फिर log के लिए करेंगे तो 1/x आएगा। तो क्लियर ये f डैश लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा? e टू दी पावर x इंटू log x का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इतने में ही आ जाएगा। 18 में लिखा हुआ है e टू दी पावर x, रूट में लिखा हुआ है 1 - x स्क्वायर, और यहाँ लिखा है साइन इनवर्स x प्लस 1, डिवाइड में लिखा है 1 - x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर करना क्या है, इसका डिवाइड करो फर्स्ट टर्म में और प्लस सेकंड टर्म में। जब डिवाइड फर्स्ट टर्म में करेंगे तो यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स x, जब सेकंड टर्म में इसका डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1 - x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। ये e टू पावर x लिखा रहेगा। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ये f है और ये f डैश है, तो इसका आंसर क्या आएगा? e टू पावर x इंटू साइन इनवर्स x। क्लियर है ये वाला? फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ई में लिखा है 2x, तो यहाँ a मिल गया, ध्यान रखना है, ठीक है ना। सिंपल x नहीं है, ax हो गया ये। यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस का साइन x और प्लस का क्या लिखा है 2 cos x और dx। अब यहाँ देखो जरा, जहाँ भी f मिलेगा वहां पर हमें a तो ढूंढना ही है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा ये वाला e टू पावर ax के a इंटू एफ प्लस एफ डैश होना चाहिए था। तो f के साथ a भी ढूंढना है, a मीन्स 2 ढूंढना है यहाँ पर। तो देखो जरा 2 यहाँ लिखा है, तो ये हो गया a, ये हो गया f, तो ये हो गया इसका f डैश, क्योंकि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो ये f मिल गया। तो यहाँ पर f क्या रहेगा? यहाँ पर f रहेगा cos x। क्लियर है ये वाली बात? क्योंकि इस वाले फॉर्मूला ये होता है e टू दी पावर ax अगर लिखा हो तो यहाँ पर af प्लस f डैश होना चाहिए dx, तब इसका आंसर आता है e टू दी पावर ax इंटू एफ एक्स प्लस, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो जब यहाँ पर a लिखा हो तो फंक्शन में भी a देखो, तो यहाँ तो 2 लिखा है, 2 यहाँ नहीं 2 यहाँ है, तो फिर ये f हो सकता है। हमने इस पे आगे वर्क किया, तो अगर ये f है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, तो ये f हो गया, ये f डैश हो गया। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है e टू दी और 2x इंटू एफ एक्स, मीन्स क्या आएगा? सिर्फ cos x प्लस c। क्लियर वाली बात? क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है e टू दी पावर x, यहाँ पर लिखा हुआ है टेन इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है।
ठीक है। तो देखो ये तो क्लियर है, ये एफ है और ये एफ डैश है, तो क्वेश्चन लग गया। इसका आंसर क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें लिखा हुआ है ई टू दी पावर एक्स और फिर था ये साइन एक्स कॉज एक्स माइनस 1 और डिवाइड में था यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। इसका डिवाइड देखो, जब भी सिंगल टर्म लिखा हुआ तो कुछ नहीं हो सकता, डबल टर्म करने के बाद ही हम लोग कुछ डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिवाइड करो, यहाँ पर ई टू पावर एक्स डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, साइन साइन कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कॉट एक्स, फिर माइनस का ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर एक्स। अब तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन बन गया ये। अब देखो ये एफ हो गया और ये इसका होता है डेरिवेटिव विद नेगेटिव साइन, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू में आएगा ये कॉट एक्स प्लस सी। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें लिखा हुआ है, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 log x प्लस सेक स्क्वायर log x। तो देखो इसमें तो कहीं ये इसका एंगल है स्क्वायर, ये इसका एंगल है, ठीक है। तो इसमें तो कहीं ई टू पावर एक्स लिखा हुआ ही नहीं है, तो करो क्या, ई टू पावर एक्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अगर log x इक्वल टी मानते हैं, ठीक है। इससे भी अच्छा रहेगा, यहाँ से जब x इक्वल लिखेंगे तो log इधर आके ये t बना देता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आती होगी, जैसे कि log खत्म करते हैं यहाँ तो यहाँ e बन जाता है, अगर यहाँ स्क्वायर खत्म करते हैं तो यहाँ रूट बन जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ log खत्म करेंगे तो यहाँ बेस में e बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। जब यहाँ dx करेंगे तो क्या आएगा, e टू दी ओवर t dt, तो ये होगी dx की वैल्यू। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन में क्या करना होगा, i इक्वल dx जगह पर क्या आएगा, e टू दी पावर t dt। अब बात करते हैं यहाँ की, तो ये हो जाएगा 10t और ये हो जाएगा प्लस का सेक स्क्वायर टी, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, log x को t रखा है, तो ये हो गया f और ये हो गया f डैश, ठीक है ना। f भी मिल गया, f डैश भी मिल गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, e टू दी पावर t इंटू में आएगा 10t और प्लस हो गया c। अब देखो e टू और t की वैल्यू क्या है, सिर्फ x है, वैल्यू रिप्लेस करनी थी तो यहाँ पर तो सिर्फ x लिखा जाएगा, ठीक है। 10t की जगह पर क्या लिखा जाएगा, log x और प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। e टू पावर t की वैल्यू सिर्फ कितनी है, x है, तो यहाँ पर x आ गया, 10 रहेगा, t की वैल्यू क्या है, log x है, तो प्लस c लिख दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्वेश्चन लिखा हुआ है, i इक्वल e टू दी पावर x, यहाँ पर था x माइनस 4 और यहाँ पर था x माइनस 2 का होल क्यूब। फिर से वही बात है, जब तक टर्म डबल नहीं होगा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो टर्म डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जितना यहाँ लिखा भैया बनाना पड़ेगा। तो x माइनस टू बनाने के लिए तो x माइनस 2 और माइनस 2 कर लो, तो x माइनस 2 बन गया। टर्म इक्वल बनने के बाद ही डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे, फिर सेकंड में। तो फर्स्ट में डिवाइड करेंगे तो ये लिख जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 2, सॉरी यहाँ पर क्यू है, क्यू था, ठीक है। तो जब इसका डिवाइड यहाँ करेंगे तो पावर 1 कम होगी, स्क्वायर बचा, माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर भी चुके हैं ऐसा, ये एफ है और ये एफ डैश है, ठीक है। 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस का 2 बाई एक्स क्यूब, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का हम लोग आते हैं आज इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 2009 में आया हुआ सीबीएसई बोर्ड में, और जो लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आया हुआ 2013 सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये 2013 में आया हुआ सीबीएसई बोर्ड में, आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 19.26 का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो आई इक्वल यहाँ क्या लगा है, ई टू दी और 2x। अब जब 2x लिख गया तो यहाँ पर फोकस करो हमेशा ए वाले फार्मूले पर, क्योंकि ax वाला फार्मूला यहाँ लगेगा। विकेट में लिखा है 1 माइनस साइन 2x और यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x। तो करते क्या, ऐसा क्वेश्चन हमने साइन कॉस के 2-3 कर चुके हैं, तो वहाँ पर साइन 2a और कॉस 2a यूज करना पड़ेगा पहले तो 2x ये कितना हो गया 1 माइनस यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन x इंटू में कॉस x, तो साइन 2a यूज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, जब नेगेटिव होता तो आंसर साइन में आता, जब पॉजिटिव होता तो इसका आंसर कॉस में आता, तो इसका आंसर क्या आएगा साइन में, तो इसका आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये बात ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, फिर से लिख देते हैं आगे एक बार कि अगर कहीं 1 माइनस कॉस 2x है और कहीं 1 प्लस कॉस 2x है, ठीक है ना। अगर 1 माइनस कॉस 2x है तो उसका आंसर क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स आता है।
अगर 1 प्लस कॉस 2x है तो इसका आंसर क्या आता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स आता है। ये बात नोट कर लो, नेगेटिव होने पर बदल जाता है, पॉजिटिव पर नहीं बदलता है, ठीक है ना, ये वाली बात है। तो जब इसका डिवाइड यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, 0/2x, जब इसका डिवाइड यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। जब डिवाइड यहाँ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन कट गया, ये बचेगा कितना, माइनस का कॉट एक्स, ठीक है, dx। अब जरा देखो, सबसे पहले ये ढूंढो कि 2 कहाँ पर मिलेगा तुम्हें, 2 मिलना चाहिए, 2 क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर a है, तो जहाँ 2 मिलेगा वहीं पर हम लोग a ढूंढ पाएंगे, तो वहाँ f बनेगा, तो 2 तो कहीं है नहीं। अब जरा ये देखो डेरिवेटिव कहाँ है, तो कॉट का डेरिवेटिव ये होता है, मतलब a यहाँ है नहीं, तो a यहाँ बना के देखो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसा करते पहले तो e⁻²x, ये 1/2 लिखा रहने दो, ये कॉसिक, ऐसा करते क्वेश्चन से 1/2 कॉमन, जब 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/2 आएगा, तो 1/2 यहाँ से कॉमन चला गया, तो ये हो गया कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस का 2 कॉट एक्स। सम आई वाली बात की नहीं, क्या किया हमने, इस होल क्वेश्चन से 2 कॉमन, 1/2 कॉमन, जब 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, यहाँ लेकिन 2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 कॉमन लेने का मतलब क्या था, 2 का इंटू करना भी होता है, ठीक है ना। तो जब 2 का इंटू यहाँ किया कुछ नहीं, 2 का इंटू यहाँ किया आ गया। अब जरा देखो, ये तो हो गया a और ये हो गया एफ और ये हो गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो एफ में यहाँ निगेटिव साइन भी रहेगा तभी आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, विद निगेटिव साइन एफ माना जाएगा, तो एफ यहाँ पर कितना है, माइनस का कॉट एक्स, तब उसका आंसर कॉसिक स्क्वायर एक्स आएगा। अगर तुम एफ को केवल कॉट एक्स मानोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का कॉसिक स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर मैच नहीं करेगा ये। तो यहाँ पर एफ इक्वल क्या है, यहाँ पर एफ इक्वल है माइनस का कॉट एक्स, ठीक है, तब एफ डैश एफ आएगा। तो इसका आंसर क्या है, वन बाई टू कॉमन आ गया है। नहीं सर, माइनस कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा भाई। तो वो भी ठीक है, लेकिन अब चलो बन गया तो ठीक, माइनस कॉमन लेने से भी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान कर लो, एफ इक्वल हमने पहले से ही बोल दिया, आंसर वही आएगा। एफ इक्वल क्या कर दिया, माइनस का कॉट एक्स कर दिया, ठीक है, तभी डेरिवेटिव भी आ पाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, e⁻²x रहेगा, और क्या यहाँ पर आएगा, कॉट एक्स आएगा, निगेटिव भी आएगा और बाहर का 1/2 भी आएगा, ठीक है, और प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज फिनिश होती है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। रहे दो कल तो ये लोग खेल रहे, ठीक है, 2v3 खेल रहे थे, आए बड़े आए दो सामने का जितना करो। अरे संजय को बनाया है संजय को बने 7:30 बजे, राइट टाइम, हाँ 7:30 बजे कि 7 बजे। 7 बजे बनाया नहीं हमें का बैठते हैं, ठीक है, आइए फिर। ठीक ठीक, तुम क्या कर रहे हो, तुम कस्टम नहीं खेले हो। खेल ले हो, मीटिंग वालों को कस्टम ना खेलियो बस। नहीं, मीटिंग वालों ना खेलियो। हम कोई तो नहीं खेला। आज तो क्या करे हो, कछु नहीं, पेपर है तरह से पढ़े। जब तुम पेपर में पढ़े हो, मेहनत करे वाले। और क्या, और क्या, अच्छा, बुक मिल चुको हो जाके मारो, मेहनत कर ध्यान नहीं दो। और और क्या मतलब, कानपुर ना गए हो। देखो कल नहीं जाए। बात सही। कल जाएंगे भैया, बूस्ट पे कल कैसे चल गए फिर। कल यार छुट्टी नोटिस नहीं आया बोलो। अरे चुप हुई हम जा भाभी। देखते हैं,
हाँ बताओ छुट्टी कोट में आए हाँ तो हम भेज दें। हॉलीडे। हाँ तो हम भेज दें, कौन सी तुम क्लास ही लेते थे। लेतना है दिल हाँ, हाँ। पूरी कर लेते हैं ठीक है। पूरी तरह बस एक ही क्लास ले जाती थी। हाँ कभी कर लेते। सबरी ने मात्र एक लेता। चलो बाई ठीक क्लास है। अभी हैं? उठेगा। सुबह फोन गाय नहीं मैं करूँ। कब सवेरे सुबह हो रहा हम फोन 4 बजे गाय। उठी गया। 4 बजे उठे हमें लगी तुम फोन करे नहीं करो कोई। तो तुमने गाय नहीं करूँ। उठिए थे तो करो गाय नहीं। नहीं करो। नहीं नहीं करो, मने ना है तो आराम ही नहीं तो। हमें जे मनी नहीं तो हम नहीं चला तुम जे तो चलेंगे। वहां गाना तो क्या कर रहे हो। सुबह क्या करूँ। बहुत कुछ कर लो मैंने तो। सवेरे क्या करूँ। पढ़ ली मैंने 150 पेज ले पढ़ ली। तो ज्यादा देखा है 150 पेज पढ़ गए। हाँ कल परम पूरी खत्म करते हैं। अच्छा तो हम खत्म कर दिए। अच्छा अब एक्सरसाइज लगाए हम 20.28 लगाए हैं। कौन सी करें 20 पॉइंट। जय इंटीग्रल के आगे वाली। आगे चले हैं। लगाओ जाए लगाओ जाए चला। हाँ जा रहे।